मैं अभय नारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो से यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजनीति शास्त्र विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे एमए प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्राएं पढ़ करके लाभान्वित होंगे और उससे परीक्षा में लिखने में सहयोग प्रदान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चतुर्थ प्रश्न पत्र अनुसंधान पद्धति है। अनुसंधान पद्धति इसका प्रथम अध्याय जिसको आपको पढ़ना होगा वो है अनुसंधान का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और विधियां। अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का मतलब आप जानते होंगे, री माने बार बार, सर्च माने खोज। बार बार कोई चीज़ खोज किया जाए उसे ही रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का शाब्दिक अर्थ होगा आवृत्त्यात्मक गहन खोज। आवृत्त्यात्मक गहन खोज। इसकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता ये है कि किसी तथ्य को हम खोजते हैं, एक नई चीज़ें निकालते हैं और कोई नया उसके आधार पर जोड़ करके बताते हैं कि ये चीज़ें अगर किया जाए तो ये कार्य होगा। अनुसंधान की परिभाषा विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार से किए हैं, जिसमें हम पीएम कुक की परिभाषा यहाँ वर्णन करेंगे। पीएम कुक ने लिखा है कि किसी की समस्या के विषय में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमत्ता से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। इसी तरीके से एस मनरो के अनुसार अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन का विधि है जिनका पूर्ण समाधान तथ्यों पर आधारित होता है। इस प्रकार इन दो विद्वानों के परिभाषा के बाद हम सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको कह सकते हैं कि अनुसंधान वस्तुओं, प्रत्ययों आदि को कुशलता से व्यवस्थित करना है तथा जिसका उद्देश्य सामान्य कारण द्वारा विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है। इन परिभाषाओं के बाद हम अनुसंधान के क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे कि अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और इनके कौन कौन से प्रकार हैं, इनके पढ़ने से क्या लाभ है, क्या हानि है और अनुसंधान की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन से सोपान हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले हम अनुसंधान की विशेषताएं बताएंगे कि अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषता है।
अनुसंधान की विशेषता, अनुसंधान की विशेषता। अनुसंधान की पहली विशेषता ये है कि अनुसंधान की प्रक्रिया नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान एवं तथ्यों का विकास किया जाता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा, इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। तीसरा, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं सुनियोजित होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है इसमें विश्वसनीयता तथा वैध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। इसमें तर्क की भी जगह होती है और वस्तुनिष्ठ चीज़ों का भी जगह होती है। इन विशेषताओं के बाद से हम अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, अनुसंधान क्यों आवश्यक है किसी भी विषय में, चाहे हमारे पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित किया गया है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का विषय हो, चाहे विज्ञान का विषय हो, अनुसंधान कार्य क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। अनुसंधान की 4 मुख्य रूप से विशेषताएं हैं। पहला है इसका सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य, अनुसंधान का उद्देश्य। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य का मतलब यह है कि इसमें सैद्धांतिक में नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। किस चीज़ का होता है? नियमों का। सैद्धांतिक उद्देश्य में नियमों का, नियमों का प्रतिपादन होता है। दूसरा जो अनुसंधान का उद्देश्य है वो है तथ्यात्मक उद्देश्य। तथ्यात्मक उद्देश्य। तथ्यात्मक उद्देश्य का मतलब यह है कि इसमें तथ्यों और घटनाओं पर जोर दिया जाता है। तथ्यों के बारे में बताया जाता है। कोई निश्चित घटनाक्रम होता है, उसका इसमें वर्णन किया जाता है। तो इस पद्धति को अपनाने से हम किसी घटना के बारे में बताते हैं खोज करके। तथ्यों का खोज करना। तीसरा, रिसर्च का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम बताते हैं। वो है सत्यात्मक उद्देश्य। सत्यात्मक उद्देश्य। सत्यात्मक उद्देश्य में दार्शनिक जिस प्रकार से किसी सत्य पर पहुंचते हैं, उसी प्रकार से अनुसंधान से हम किसी सत्य की खोज करते हैं, किसी सत्यता की खोज करते हैं। तो अनुसंधान का एक उद्देश्य है सत्य की खोज करना।
सत्य की खोज करना। और चौथा और अंतिम अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य, जैसा कि ये उद्देश्य व्यवहार से, व्यवहारिक का मतलब ये है कि शोध कार्यों में व्यवहारिकता का महत्व होता है और इस उद्देश्य से हमें स्थानीय समस्याओं को हल करने में सहयोग मिलता है। जैसे कोई भी स्थानीय स्तर पर कोई घटनाक्रम होती है या कोई चीज़ वर्णन करना होता है, तो इस अनुसंधान से, इस पद्धति से चलते हैं तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो व्यवहारिक उद्देश्य स्थानीय स्तर पर समस्याओं को समझने में सहयोग प्रदान करता है। ये अनुसंधान की 4 उद्देश्य है। पहला मैंने बताया सैद्धांतिक उद्देश्य, दूसरा बताया तथ्यात्मक उद्देश्य, तीसरा बताया सत्यात्मक उद्देश्य, चौथा बताया व्यवहारिक उद्देश्य। तो अनुसंधान का क्यों आवश्यकता पड़ी, अनुसंधान कार्य क्यों हम करते हैं, या हम इस विषय को टॉपिक में क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है, इसकी क्या उद्देश्य होती है, उसके बारे में हम जान करके, इसको समझ करके हमारे मन में एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अनुसंधान से हमें किस किस उद्देश्यों की पूर्ति होती है और इसकी क्या महत्ता है। अब जो हम नेक्स्ट आते हैं कि अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं। अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं ये महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अनुसंधान का क्लासिफिकेशन कई आधारों पर किया गया है। कहीं परिणाम के आधार पर, तो प्रक्रिया के आधार पर, तो तर्क के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकार बताए गए हैं। पहले हम अनुसंधान के प्रकार के बारे में परिणाम के आधार पर आएंगे कि परिणाम के आधार पर कितने अनुसंधान प्रकार के होते हैं। परिणाम के आधार पर अनुसंधान को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मौलिक अनुसंधान, दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान और दूसरा है